बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसको आखिर तक आप लोगों ने देखना है कि तशरीह जो है वो कैसे करनी होती है। सियाक़ो सबाक़ के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह वाला सवाल होता है। 15 नंबर का ये सवाल होता है, 1 जमा 1 जमा 3 जमा 10 बराबर 15। ठीक है, 1 नंबर का जो है सबक का उन्वान, 1 नंबर का मुसन्निफ़ का नाम, 3 नंबर का सियाक़ो सबाक़ और 10 नंबर की तशरीह होती है। तो इसको आप लोगों ने कैसे करना है, ये इसमें रिलेटेड अशार वगैरह लिखने हैं। तो ये जो तारुफ़ है, ये 5-7 लाइनें जो है आपने शुरू में लिखनी है जब आप तशरीह करने लगेंगे। ये डिफरेंट है, ये नहीं मौजूद किसी हेल्पिंग बुक में या किसी खुलासे में, तो इसलिए ये डिफरेंट है। इसको इजी नोट्स के हवाले से पेश किया जा रहा है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी अलहदा से लिख लेना है और ये आपने अपनी तशरीह में लिखना है, तशरीह वाले सवाल में। तो ये रिलेटेड अशार हैं। तो सियाक़ो सबाक़ आपका 3 नंबर का होगा, तो उसमें जो है कुछ 6-7 लाइनें पहले की, 6-7 लाइनें बाद की लिखनी होती हैं। 2 इबारतें जो है वो दी जाती हैं, तो उसमें से एक आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी होगी और उससे पहले की 6-7 लाइनें और बाद की 6-7 लाइनें, हत्ता कि मुख्तसर सा खुलासा भी जो है वो आप लिख सकते हैं। ये इसकी तशरीह के हवाले से आपको दिल खाना खुदा के ऊपर जो है वो चीज़ें मिलेंगी, खुलासा भी बना हुआ मिलेगा। उसी पैटर्न को फॉलो करना है और तशरीह को भी फॉलो करना है। अच्छा, जब आप 5-7 लाइनें उसकी लिख लें तो फिर तशरीह तलब पैराग्राफ में मुसन्निफ़ कहते हैं, तो ये 10 नंबर की तशरीह होती है। इस सवाल को आपने 30 से 35 मिनट के अंदर लिखना होता है। तो अब देखें, वो लूटे सुहाग वो असमतें, वो फसाना है ये वो हकीकतें। ये देखें, ये जो मतलब कि पार्टीशन हुई थी, तो पार्टीशन के बाद का जो है ये नावल जो है उससे पहले का और बाद की अक्कासी करता है। तो उसके बाद में जो कितने लोग कुर्बानियाँ दी उन्होंने पाकिस्तान की खातिर, तो ये उसी हवाले से आप शेर ऐड करेंगे। ठीक है, फिर आलिया की मोहब्बत, इसमें जो है मोहब्बत की कुर्बानी भी दी है आलिया और जमील। और इस तरह देखें, इश्क व आज़ादी बहार अज़ीज़ का सामान है, इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पे कर दूं फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी और आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। देखें, आज़ादी की खातिर उसने अपना इश्क, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ कुर्बान करने के लोग जब वो तैयार हो गए। तो इसी तरह हर 7-8 लाइनों के बाद जो है आप अपने ये रिलेटेड अशार ऐड करते जाएंगे। तो इसी तरह देखें, ये भी उसकी मोहब्बत के इज़हार के हवाले से है। ठीक है, आज़ादी में जो फसादात हुए और जो नुकसानात हुए उसी हवाले से है। और ये आंगन नावल जो है ना और से लिया गया है, आदम जी अवार्ड जो है जिसको मिला था। ठीक है, तो ये आदम जी अदबी इनाम याफ्ता नावल है। आंगन के मुसन्निफ़ा का असलूब इस तरह का है जैसे किसी ने दुख की नरम आवाज़ में सच बोल दिया। तो ये उसके असलूब के हवाले से वो किया गया है। अब आप इस सवाल को 30 से 35 मिनट लिखेंगे, ये आपकी राइटिंग पावर के ऊपर है। ठीक है, तो आप उसमें से 30 से 35 मिनट में कितना लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं तकरीबन जो है 6-7 लाइनें सियाक़ो सबाक़ की, 6-7 लाइनें जो है यानी 13-14 लाइनें ये हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आप मतलब जब तशरीह के ऊपर आएंगे तो आप 3, साढ़े 3, 4 पेज लिख जाएंगे। जब आप 6-7 लाइनें लिखते हैं तो 6-7 3 जो है ना यानी शेर लिख देते हैं, फिर 6-7 लाइनें, तो आपकी उससे लेंथ बढ़ जाती है। तो लेंथ जब बढ़ती है तो फिर ये सवाल जो है वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसके चैनल के ऊपर जो है ये मौजूद है, पैराग्राफ की तशरीह जो है वो कैसे की जाती है वो सारी मौजूद है। आप लोगों ने उसको भी देखना है। ये सारे रिलेटेड अशार, ये चीज़ें, कौल हदीस या इस तरह की चीज़ें आप लोग जब ऐड करेंगे तो आपका पेपर दूसरों से डिफरेंट हो जाएगा। तो ये इस सवाल को हल करने का एक खूबसूरत तरीका होता है। फिर 605 मार्कर होती है, तो उस पर थोड़ा सा नीचे से कट लगा के जो है ना ऐसे थोड़ी सी लाइन खींच दी जाती है। तो वो भी आपने खूबसूरत काम करना है, कैलीग्राफी करनी है। ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में समझा जाता है। क्यों? क्योंकि 15 नंबर का और कोई सवाल नहीं होता, सेकेंड ईयर में होता है, वो मजमून होता है। तो ऐड करते जाएं और अपनी बात को बढ़ाते जाएं और ये खूबसूरत अशार लिखते जाएं। बेहतरीन तारुफ भी आपका लिखा हुआ हो, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो। तो अब बच्चों के जो है 92 मार्क्स आए हैं, 92, 93 मार्क्स आए हैं। क्या है, इसी पैटर्न को, इसी तरीके को फॉलो करके। ठीक है, वो मैं 5-6 जो है रिज़ल्ट कार्ड शेयर करूँगा इस चैनल के ऊपर जो है पोस्ट्स में, तो वो देखिएगा। तो बच्चों के इतने ज़्यादा नंबर आए हैं, तो वजह क्या है नंबर आने की? यही है कि वो चीज़ें खूबसूरत ऐड करते हैं, राइटिंग उनकी अच्छी होती है।
ان کا طریقہ کار جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، تو اور پاکستان بن گیا۔ تو اس کو آپ نے سوال کو، پیراگراف کی تشریح والے سوال کو سجانا ہے، خوبصورت اپنے اس کو جو ہے بنا کر پیش کرنا ہے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، آرٹس کا بچہ تھا، 88 مارکس لیے انہوں نے، ٹھیک ہے، تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیسے آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ سر میں نے پیپر کو ایسے سجایا تھا جس طرح دلہا اور دلہن کی سیج سجائی جاتی ہے۔ تو اس کی بات بڑی موٹیویشن تھی، بڑی گہرائی تھی، تو میں اچھی لگی مجھے۔ میں نے کہا دیکھو اتنا خوبصورت پیپر کرتے ہیں۔ تو اردو میں جب انٹرسٹ کھو دیتا ہے نا انسان تو مارکس کھو دیتا ہے۔ جب اس کو شوق ہوتا ہے، یہی شوق ہم اجاگر کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں اس کو چیزیں یاد کرنے کے اوپر۔ تو بچے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے یاد کریں، ہم جہاں سے بھی یاد کریں لیکن طریقہ آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا ہو۔ ہم تو اچھے ٹاپر بچوں کو بک میں سے یاد کرواتے ہیں، خلاصے وغیرہ، ٹھیک ہے، خلاصہ جب بک سے یاد کرتے بہت ساری انفارمیشن ہو جاتی ہے۔ تو تشریح میں بھی اسی بات کو پھیلاتے ہوئے جب وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو پھر اس میں سے جو ہے بہت ساری معلومات ان کے پاس آ جاتی ہے۔ تو وہ مصنف کی زبان میں ہی اس کے بیانیہ، اس کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کا اسلوب استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تشریح میں۔ تو اس وجہ سے ان کی جو خوبصورت ایک سوال جو ہے ان کا پریپیئر ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے مارکس بھی اچھے آئیں گے۔ اللہ حافظ۔